नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तो एक और नेपो किड का बॉलीवुड में पदार्पण हो गया है। सब सोच रहे थे कि ये एक्टर बनेगा, लेकिन वो डायरेक्टर बन बैठा है। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई है शाहरुख खान के बहुत चर्चित बेटे आर्यन खान की। ये नेपो किड सिर्फ नेपो किड है, टैलेंटेड नहीं है, या इसमें प्रतिभा भी है। हम इस सीरीज के माध्यम से जानेंगे कैसा डायरेक्शन किया है, कैसी कहानी रची है, एक्टर्स ने कैसी एक्टिंग की है, आर्यन खान कितने अंक पाते हैं। आज के रिव्यू में ये देखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आर्यन खान ने अपने पापा का पूरा फायदा उठाया है। लगभग 40 एक्टर एंड एक्ट्रेसेस ने इसमें अपना चेहरा दिखाया है। कैमियो रोल्स की भरमार है इस सीरीज में। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, राजामौली, दिशा पाटनी, सिद्धांत चतुर्वेदी, कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इसमें दिखाई दिए। बहरहाल सबसे पहले कहानी की बात। कहानी है एक स्ट्रगलिंग एक्टर की, उभरते हुए एक्टर की, जो कि एक नॉन बॉलीवुड फैमिली से आता है, जिसकी माँ कभी बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी, वो भी मुंबई एक्ट्रेस बनने आई थी। लक्ष्य ने आसमान के तौर पे इसमें अभिनय किया है और आसमान की माँ का रोल निभाया है मोना ने। मोना कभी बैक डांसर हुआ करती थी, हालांकि वो मुंबई में एक्ट्रेस बनने आई थी, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिला। इसलिए उनकी माँ घबराती हैं कि बेटा भी कहीं बैक डांसर बन के ना रह जाए। लेकिन पहली ही फिल्म से आसमान को छूता है और रिवॉल्वर फिल्म आती है और वो फिल्म हिट हो जाती है। और इसके बाद बारी आती है एक एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, उनसे फिल्म बनवाने की। और पहली फिल्म रिवॉल्वर के डायरेक्टर के तौर पे अभिनय किया है मनीष चौधरी ने। मनीष चौधरी फ्रेडी के नाम से इसमें भूमिका निभा रहे हैं और वो साइन अप करना चाहते हैं 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट आसमान के साथ, लेकिन वो नहीं करते हैं क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं फंसना चाहते हैं। और यहीं से शुरू होती है बॉलीवुड के अंदर की अंधेरी दुनिया को दिखाने की कवायद। आर्यन खान ने बखूबी उस गंदगी को दिखाने की कोशिश की है, उस चालाकी को दिखाने की कोशिश की है जो बॉलीवुड के अंदर छुपी हुई है। कहानी बढ़ती जाती है, करण जौहर दिखाए गए हैं, धर्मा प्रोडक्शन दिखाया गया है, तो वो भी एक फिल्म आसमान को देना चाहते हैं। लेकिन चूंकि आसमान के ना चाहते हुए भी अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ फोटोज आ जाते हैं और अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार निभाया है असद वारसी ने, तो उनके साथ एक वो वीडियो जो है करण जौहर के पास पहुंच जाती है और वो फिल्म से आसमान को निकाल देते हैं। तो कहानी में करिश्मा भी है, जो अजय तलवार हैं, जो कि लॉर्ड बॉबी ने अभिनय किया है। अजय तलवार एक 20-25 साल से जमे हुए एक्टर हैं, बड़ा नाम है उनका। उनकी बेटी करिश्मा है, जो कि आसमान के साथ अपोजिट फिल्म में साइन कर ली गई है करण जौहर द्वारा। लेकिन अजय तलवार नहीं चाहता कि उस लड़के के साथ मेरी बेटी की फिल्म बने, रोमांस हो, उन दोनों के बीच प्यार हो। ये क्यों ना हो, इसका पता चलता है कहानी के अंत में। दरअसल मोना के साथ जब 25 साल पहले फिल्म बनाई थी मोना ने बॉबी देओल के साथ एक, तो उनमें दोनों का अफेयर हो जाता है और जो बेटा पैदा होता है वो आसमान ही होता है। मतलब बॉबी देओल का, अजय तलवार का बेटा आसमान है, और ये बात आसमान को पता नहीं थी। और करिश्मा इस तरीके से उसकी हो गई सिस्टर। तो एंडिंग बड़ी डिसअपॉइंटिंग है कहानी की कि जिन दोनों में प्यार हो रहा था आसमान में और करिश्मा में, वो बहन भाई निकलते हैं। आसमान थोड़े अपसेट होते हैं, और लेकिन धीरे धीरे वो कहानी को आगे बढ़ाया दिखाया गया है। और अंत में इस वेब सीरीज का द बैट्स ऑफ बॉलीवुड कहा जा रहा है, द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड कहा जा रहा है, लेकिन लास्ट में इसको द बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड दिखाया गया है, ना कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड। कई न्यूज़पेपर्स में इसको द बैट्स ऑफ बॉलीवुड लिखा गया है और कई में इसको द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड भी लिखा गया है। एंड मेरा मानना है कि द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड इज द राइट नेम ऑफ दिस वेब सीरीज। तो ये तो रही दोस्तों कहानी। अब आते हैं डायरेक्शन पे। आर्यन खान ने कैसा अपना डेब्यूट किया है। भाई देखो, नेपो किड है, शाहरुख खान का बेटा है, बादशाह का बेटा है, किंग का बेटा है, उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो वो डायरेक्शन कैसा कर रहा है यार, दबाव में बढ़िया कर रहा है यार। मैं अगर गालियों को छोड़ दूं, हमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी, हमने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी, हमने द सीक्रेट गेम्स देखी, हमने बहुत सारी वेब सीरीज देखी हैं जिनमें गालियां दी गई हैं, पर मुझे नहीं लगता
कि द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में जितनी गालियां दी गई हैं, उतनी बोल्ड, उतनी खुल के गालियां किसी भी इंडियन फिल्म में, वेब सीरीज में दी गई हैं। दो तीन गालियां ऐसी थी जो किसी भी वेब सीरीज में अब तक नहीं दी गई हैं, फिल्म में अब तक नहीं दी गई हैं, यानी कि एल वाली, सी वाली, तेरी माँ की सी, एल, आप समझ जाइए, सारी गालियां इस वेब सीरीज में दी गई हैं और शुरुआत भी गालियों से होती है। एक फिल्म समीक्षक के तौर पे मैं अगर अपने नैतिक वैल्यू से ना देखूं तो हमारी सोसाइटी में आमतौर पर जो बात होती है कमरों के अंदर, वही भाषा शैली दिखाई गई है। सच्चाई तो है, ये लोगों को पसंद आएगी, भले ही वो देखने के बाद इसकी बुराई करें। लक्ष्य का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। उनकी जो किल मूवी थी उसमें एक्शन दिखाया गया था, तो उस एक्शन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। एक्शन के बीच में ट्रेजेडी भी है और कॉमेडी भी है। कॉमेडी और ट्रेजेडी का एक साथ साथ पैरेलल यूनिवर्स चलता रहता है और मुझे लगता है कि उसको दिखाने में आर्यन खान सफल हुए हैं और पहला उनका प्रोजेक्ट है। उस हिसाब से तो उनको 5 में से 3 अंक मैं आसानी से दे सकता हूं इन डायरेक्शन। मुझे लगता है अगर गालियां थोड़ी होती, लेकिन जिस तरीके की जो खुल के जो गालियां एक्सेप्टेबल नहीं है सिनेमा में अभी तक, उन गालियों को थोड़ा सा छोड़ देते तो शायद थोड़ा और बेहतर होती है वेब सीरीज। क्योंकि उन गालियों के साथ मैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो देख सकता हूं, अन्यथा वो मुझे अकेले देखनी पड़ेगी। माँ बाप के साथ, छोटे भाई बहन के साथ, अंकल पड़ोसी नहीं देख सकते, आपको अकेले देखनी पड़ेगी। ये मामला मुझे एक ऐसा लगता है। अगर क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्रिएटिव है, इफेक्ट्स जो डाले गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो डायरेक्शन बढ़िया है। आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? ज़रूर देखनी चाहिए। नया है, रिफ्रेशिंग है, बॉलीवुड के अंदर की बातें बताई गई हैं, कैसे बॉलीवुड में फिल्म मिलती हैं, कैसे काम चलता है, कैसे सौदेबाजी होती है, कैसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, इस सब का आपको इस द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड से पता चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात, आर्यन खान के साथ रियल लाइफ में जो ड्रग्स वाला मामला हुआ था उसको भी थोड़ा दिखाया गया है। आर्यन खान चूके नहीं दिखाने से, उन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट में उसको चुटकी लेते हुए व्यंग्यात्मक तरीके से दिखा दिया है। मैं ओवरऑल द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड या बैड्स ऑफ बॉलीवुड को 3 स्टार देता हूं आउट ऑफ 5 स्टार। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इसी तरह के रिव्यूज देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।